प्लीज़ मुझे बताइए कॉजेज़ क्या होते हैं ईयर इन्फेक्शंस के हमारे यहाँ? अगर बच्चों से स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा रिकरेंट फ्लू, सोर थ्रोट, इस तरह नज़ला ज़ुकाम बुखार या इस तरह की चीज़ों में बच्चों में इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम डिवाइड करें कि आप एयर को डिवाइड करें कि एक्सटर्नल एयर है, मिडल एयर है, इनर एयर है, तो मिडल ईयर का एयर इन्फेक्शन है वो ज़्यादा कॉमन है। अगर आप एक एज ग्रुप में आ जाएं कि 1 ईयर तक के बच्चों में, तो जो बॉटल फीडिंग बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि वो एयर इन्फेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है उन बच्चों में जो एयर इन्फेक्शन से बचाती है। और माँ को कैसे पता चले कि बेबी को हाँ, उसमें बच्चे को अगर कभी भी बहुत हाई ग्रेड फीवर हो या बच्चा की कोई भी क्राइंग मुस्तकिल अगर रो रहा हो, तो आप फ़ौरन से डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो एग्जामिन करे एयर को, क्योंकि बच्चों में ये कुछ ही सिम्टम्स होते हैं, कुछ ही अलामात होती हैं जिसमें आप एयर इन्फेक्शन को ज़रूर रूल आउट कर रहे होते हैं। अगर आप यंग अडल्ट्स में आ जाएं तो भी मिडल ईयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेयरिंग लॉस है हमारे यहाँ, सुनाई ना देना, और अगर आप ओल्ड एज की तरफ जाएं तो रिंगिंग साउंड, टिनाइटिस जो एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ये भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड वॉइसेस, शोर और गुल में रहना, वो भी आपकी हेयरिंग को और इस तरह के प्रॉब्लम्स को प्रमोट कर रहा होता है।